हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना निटिंग। आज देखिए हम क्रोशे में ये वाला फ्लावर बनाना सीखेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा और सुंदर सा लगता है और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं, जैसे बच्चों की कैप पे और बच्चों के स्वेटर पे। आप इसे इसी तरह के फ्लावर बनाकर, और जैसे कि मैंने इससे पहले आपको जाल बनाना बताया था, उस तरीक़े से आप इसे जाल बनाकर इसका कोई ट्रे कवर बना सकते हैं, टेबल रनर बना सकते हैं। और जैसे भी आपको कहीं लगाना हो, और मैं आपको इसे लगाकर भी बताऊंगी कि मैंने इसे किस चीज़ के लिए बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर सा लगता है। इसमें आप कोई सा भी स्टोन यहाँ पर लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये स्टोन लगाया है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम इसको बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए 4 नंबर का क्रोशिया लिया है। देखिए 4 नंबर 2.5 mm मैंने क्रोशिया का नंबर लिया है। ये देखिए, और इसके लिए जो मैं वूल लूँगी वो मैंने ली है। ये देखिए, ये क्रोशिया की वूल है और ये मैंने गोलों के रूप में ली है। देखिए इस तरीक़े से बारीक है, ये देखिए। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 12 चैन बनाएंगे इस तरीक़े से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन बनाने के बाद देखिए फर्स्ट वाली चैन में देखिए यहाँ पर हम इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ऐसे। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर 31 यानी कि 31 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह करते हुए मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। हमें यहाँ पर ये 32 डबल क्रोशिया यानी कि एक चैन का हो गया हमारे। तो टोटल हमें 32 बनाने हैं। तो एक चैन समेत यहाँ पर 31 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। अब देखिए हमने यहाँ पर 31 और यानी कि टोटल हमारे 32 हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसको पहली वाली चैन में ज्वाइंट कर देंगे इस तरीक़े से। देखिए ऐसे। अब देखिए 3 चैन बनाएंगे। यहाँ पर 3 चैन बनाने के बाद देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक चैन छोड़ते हुए देखिए सेकंड वाली चैन में, यानी इस चैन को छोड़ देंगे, इस वाली चैन में 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन में, फिर इससे अगली चैन में, ये देखिए इस तरीक़े से। तो यही बार बार रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चैन, फिर देखिए डबल क्रोशिया, तो यही बार बार रिपीट करेंगे यहाँ तक बनाकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरीक़े से। अब देखिए हमारी इस तरीक़े से टोटल 8 पत्तियाँ बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 चैन बनाएंगे। अब ये देखिए कि हमने क्योंकि सब 3-3 बनाई हैं और ये यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर देखिए हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इसको भी, यानी कि ये भी हमारी 3 हो जाएंगी।
स्टार्टिंग में ये हमने 2 लिए थे, देखिए, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आए। अब यहाँ यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद देखिए हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाने के बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीक़े से। अब यहाँ पर ये जो देखिए ये 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें जो ये बीच वाला है इसमें से देखिए निकालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब फिर से देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। फिर से यहाँ पर ये जो 3 हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके बीच वाले हिस्से में यहाँ सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे जॉइंट कर देंगे, देखिए इस तरीक़े से। तो यही रिपीट करते हुए हम यहाँ हर खाने में इसी तरीक़े से हाफ डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पे जॉइंट करेंगे। इसी तरीक़े से हम पूरे फ्लावर को इसको देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर देखिए बीच वाले डबल क्रोशिया में इसको सिंगल क्रोशिया लेते हुए जॉइंट कर देंगे। तो ये इस तरीक़े से बनेगा। अभी मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी पत्तियाँ इस तरीक़े से ये फ्लावर की पूरी हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसे लास्ट में ऐसे जॉइंट करते हुए यहाँ देखिए ऐसे, और यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे, ये देखिए, और ऐसे निकाल देंगे इसमें से। अब हम इसे बैक साइड में देखिए इस तरीक़े से ऐसे ऐसे फालतू जो धागा है इसे कट कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए अब इस पे आप कोई भी स्टोन लगा सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आप इस तरीक़े से कोई भी स्टोन लगाएं इस पे, या जैसे कि मैंने इस पे लगाया है, देखिए इस तरीक़े से। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ये फ्लावर कहाँ लगाऊंगी। देखिए मैंने कैप बनाई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैप बनाई है क्रोशे से। अगर आपको ये कैप सीखनी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, तो मैं आपको ये कैप बनानी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह का मैंने स्टोन लिया है इस पे लगाने के लिए, देखिए। और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी इस कैप के ऊपर। तो यहाँ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप चाहे तो पूरी कैप में भी लगा सकते हैं, या आप सिंगल भी लगा सकते हैं, या फिर आप ये दोनों भी इस तरीक़े से लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको देखिए मेरा फ्लावर का डिज़ाइन। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। आऊँगी फिर से एक नए डिज़ाइन के साथ आप लोगों की खिदमत में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।